चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी परीक्षा, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भौतिक शास्त्र आपका फिजिक्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहने वाला है, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल 28 अंक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका फिजिक्स का यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आपका पहला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपका आता न्यूटन प्रति कूलम, बी आता जूल प्रति कूलम, और सा आता न्यूटन प्रति मीटर, और दा आता कूलम प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो आपका न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। फिर आपका आता है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपका आता अनंत बाता 25 सेंटीमीटर, और सात 2.5 सेंटीमीटर, और दाता 1 मीटर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता प्रेरकत्व का मात्रक है, तो आपका आता ओम, बा आता हेनरी, और सात टेस्ला, और दा आता वेबर। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो आपका हेनरी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आपका हेनरी रहेगा। फिर आपका आता पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो आपका आता इलेक्ट्रॉन, बा आता होल, और सा आता न्यूट्रॉन, और दा आता प्रोटॉन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा होल। होल आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो आपका आता h/2, बा आता NH/2, और सा आता n² h/2, और दा आता h/n/n²। तो बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है, NH/2। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका दिया आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है, ठीक है, अनंत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका नहीं हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है ट्रांसफार्मर ... के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अन्योन, ठीक है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग आपकी गामा किरणें हैं। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर गामा किरणें हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आपकी आधी होती है। तो ये आपका आधी हो जाएगा। और जो आपका 6 माता आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर है hb, ठीक है, ये होता है आपके इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसको आपको आवर्धन क्षमता से मैच कर देना है। और दूसरी आती है आवृत्ति, तो आवृत्ति को आपको हार्ट टच से मैच कर देना है। और तीसरी कूलम का नियम, तो कूलम का नियम आपका प्रतिकर्षक बल हो जाएगा। और जो आपका आता है यहाँ पर लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल को आपको मैच कर देना किससे, वृत्तीय मार्ग से। और जो आपकी आती है आइंस्टीन का समीकरण, तो इसको आपको E = mc² से मैच कर देना है। ये आपकी 5वीं। जो 6वीं थी इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज को आपको सर जोसेफ जॉन थॉमसन से मैच कर देना सामने ही। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 4 आता है आपका यहाँ पर सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 5 नंबर के रहेंगे। विद्युत धारा एक सदस्य राशि है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा था परमाणु धन आवेशित होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं।
तो चौथा आपका यहाँ पर आता है प्रकाश विद्युत शैल को विद्युत आंख भी कहते हैं। तो जो आपका चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 5 मात्रा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा ओम मीटर है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर रहेंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। पहला तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। और धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका कुंडली के समांतर क्रम में। ठीक है, धारामापी को अमीटर में बदलना कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध छट लगाकर। और जो आपका तीसरा डी ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखिए। तो आपका यहाँ पर लैम्डा बराबर होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लैम्डा बराबर h/m/v। और जो आपका था किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका लाल। ठीक है, लाल रंग आपका हो जाएगा इसका आंसर। और जो आपका आता है 5वां Na गेट का बुलियन समीकरण लिखिए। तो इसका आपका समीकरण रहेगा यहाँ पर y बराबर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका Na गेट के लिए बुलियन समीकरण है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आप प्रश्न 6 आता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर जो 6वें का आंसर है वो देख लेते हैं। आपका समविभव पृष्ठ दिया गया, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये आपकी विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई हैं। इसका आपका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न आता है, गॉस की प्रमेय ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए आपकी यहाँ पर गॉस की प्रमेय देख लीजिए। आपकी गॉस की प्रमेय दी गई है और उसको सिद्ध भी हमने कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है फाई ई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/μ0 गुना होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है ओम का नियम लिखिए। अथवा आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? तो पहले तो आप ओम का नियम देख लीजिए। ये आपका ओम का नियम दिया गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देख लीजिए पूरा। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता 8वां, अमीटर और वोल्टमीटर का कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है। तो ये आपका अमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर दिया गया। यह परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, जबकि वोल्टमीटर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण देख लीजिए। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से N से निकलकर दक्षिण ध्रुव S तक जाती हैं और चुंबक के अंदर S से N की ओर जाकर बंद वक्र बनाती हैं। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। आपका यहाँ पर आता है 9वां प्रश्न, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में 2 अंतर लिखना है। तो ये आपका स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपके 2 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। दिष्ट धारा इसकी दिशा में हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। फिर आपका आता 10वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे कहते हैं? इसकी शर्त लिखिए। अथवा आता खगोलीय, दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो पहले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे कहते हैं? इसकी शर्त लिखना है आपको। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। साथ ही इसकी शर्त देख लीजिए। और अथवा का आंसर देख लीजिए, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको अंतर लिखना था। तो आपका यहाँ पर दिया गया खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग बहुत दूर स्थित वस्तुओं जैसे तारे, ग्रह को देखने के लिए किया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। फिर आपका 11वां यहाँ पर आता तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? अथवा आता प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब किसी धातु को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम दिए गए हैं, तीनों नियम को याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता 12वां, N प्रकार और
पी प्रकार के अर्धचालक में आपको अंतर लिखना है। साथ ही इसका जो अथवा दिया गया है, दृष्टकारी क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो पहले तो आप यहाँ पर पी प्रकार, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर देख लीजिए। ये आपका अंतर दिया गया। एन प्रकार शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होता है। पी प्रकार इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम मिलाई जाती है। साथ ही इसके दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। और दृष्टकारी क्या है, इसकी प्रकार बताइए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। वह आपका था किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, अथवा आता है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और 13वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। वह आपका 14वां प्रश्न आता बांडी ग्राफ जनित का सिद्धांत और रचना समझाइए। अथवा आता समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। हमें यहाँ पर देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आता बेट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, इसे स्थापित कीजिए। अथवा आता व्यवहारमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना कैसे की जाती है। तो चलिए हम यहाँ 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, सिद्धांत और स्थापना देख लीजिए। आपका सिद्धांत दिया गया, स्थापना और व्यवहारमापी दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना कैसे की जाती है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। अथवा में आपको एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व एल होने पर धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए आप 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही 16वें के अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 17वां आता व्यतिकरण और विवर्तन में कोई चरांतर लिखिए। अथवा आता हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो पहले तो आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर देख लीजिए। ये आपकी 4 पॉइंट दी गई, अंतर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका 18वां प्रश्न आता है, जिसमें आता बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना लिखना है। अथवा में आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना है। और साथ ही नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में आपका अंतर दिया गया है। 4 पॉइंटों को याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर 19वें क्वेश्चन NOT OR और AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक को सततः सारणी बनाइए। अथवा आता PN संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति में समझाइए। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही अथवा में आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां प्रश्न। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु पर कीजिए। नामांकित सिद्धांत, परिरमण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षयीकरण तथा इन्हें कम करने के उपाय। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। पहले तो आप गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र देख लीजिए। और ये आपके ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु पर कीजिए। तो ये आपका इसका अथवा वाले का उत्तर। इस तरह से जो आपका यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।